की कार। सांची आरव की कार से निकलने की कोशिश कर रही थी। सांची कार के दरवाजे पर जोर जोर से अपने हाथ मारते हुए उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा, घबराहट, डर और फ्रस्ट्रेशन के भाव नजर आ रहे थे। वहीं उसके बगल में बैठा आरव उसे किसी साइको की तरह उसकी हरकत को देख कर मुस्कुरा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब सांची उस दरवाजे को खोलने में नाकाम हो जाती है तो वो अपना सर झुकाकर वो धीरे धीरे से सिसकते हुए आंसू बहाने लगती है। उसकी सिसकियां सुनकर उसके बगल में बैठा आरव उसके पास जाता है और उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर उससे कहता है, क्या हुआ जाना, थक गई? अरे अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, कोशिश करती रहो, क्या पता ये दरवाजा खुल जाए। आरव की बात सुनकर सांची उसे अपने आंसुओं से भरी आंखों और गुस्से से घूरती है। आरव सांची को खुद को घूरता पाकर उससे शरारती अंदाज में उसे कहता है, ऐसे मत देखो जाना, तुम्हारा ऐसे देखा मेरे शरीर में एक हलचल पैदा कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। आरव की बात सुनकर सांची को बहुत गुस्सा आता है और वो आरव की कॉलर पकड़ कर उससे गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो और गाड़ी रोको। सांची के आरव की कॉलर पकड़ने से आरव को बहुत गुस्सा आता है और उसके चेहरे के भाव एकदम कड़ोर हो जाते हैं और वो एक नजर अपनी गर्दन झुककर सांची के हाथों को देखता है। फिर वापस सांची को घूरते हुए सांची से अपनी डरा देने वाली आवाज में उससे कहता है, कॉलर छोड़ो जाना। आरव की बात सुनकर सांची उसे हैरानी से देखती है, लेकिन अभी भी उसने आरव की कॉलर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। आरव जब देखता है कि सांची ने अभी भी उसकी कॉलर नहीं छोड़ी है तो वो सांची से अपनी ऊंची आवाज में गुस्से से कहता है, मैंने कहा मेरी कॉलर छोड़ो जाना। सांची आरव की डरावनी आवाज सुनकर सांची सहम जाती है और उसकी कॉलर छोड़ देती है और अपने हाथों को धीरे से पीछे लेने लगती है। सांची के कॉलर छूटने के बाद आरव उसके पीछे होते हाथों को देखता है, फिर उसके हाथों को कसकर पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है। फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसे अपनी कड़क आवाज में कहता है, आज गलती कर दी जाना, आइंदा से ऐसी गलती दोहराने की हिम्मत भी मत करना, वरना तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। क्योंकि आरव प्रताप सिंह ने अपनी जिंदगी में किसी को भी उसकी कॉलर को हाथ लगाने का हक नहीं दिया है, चाहे वो इंसान कोई भी क्यों ना हो। आरव की बातें और आरव के गुस्से को देखकर सांची को थोड़ी घबराहट होने लगती है और वो एक गहरी सांस लेकर आरव से धीरे से कहती है, आरव जी प्लीज छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे नहीं आना आपके साथ कहीं। सांची की बात सुनकर आरव उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और अपने अंगूठे से उसके आंसू पूछते हुए उससे कहता है, सॉरी जाना, लेकिन तुम्हारी यह बात मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आरव प्रताप सिंह अपनी जबान का पक्का है। अगर मैंने कह दिया कि आज का दिन तुम्हें मेरे साथ बिताना है तो तुम्हें मेरे साथ आज का दिन बिताना ही पड़ेगा, चाहे तुम रोकर बताओ या खुश होकर। ये कहकर आरव सांची के चेहरे को प्यार से देखता है। आरव सांची के चेहरे को निहार रहा था और अपने हाथ से उसके गालों को सहला भी रहा था। सांची को आरव का यूं छूना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने आरव को रोका तो वो उससे भी ज्यादा उसके साथ कर सकता है। इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहती है, वो बस आरव को अपनी घबराई हुई नजरों से देखने लगती है। आरव सांची के चेहरे को देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर सांची के होठों पर पड़ती है। सांची के लाल होंठ काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे और आरव की रफ किस की वजह से वो पूरी तरह लाल होकर बिल्कुल लाल चेरी की तरफ लग रहे थे। आरव जब सांची के होठों को देखता है तो उसका गाला सूखने लगता है और उसका मन सांची के होठों को चूमने का करता है। ये सोचकर आरव सांची के चेहरे की तरह चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। आरव को अपने करीब आता देख सांची थोड़ी घबरा जाती है और अपने हाथों से आरव के हाथों को पकड़कर उन्हें अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करने लगती है। सांची की कोशिश देखकर आरव अपनी पकड़ उसके चेहरे पर कस देता है और सांची के करीब जाने लगता है। आरव सांची के चेहरे के करीब जा ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग करता है।
फोन की आवाज सुनकर आरव अपने होश में आता है और गुस्से से अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेकर छोड़ता है और सांची के चेहरे को छोड़ देता है और उससे अलग होता है और अपने फोन को उठाकर बातें करने लगता है। आरव के सांची से अलग होने से सांची की जान में जान आती है, लेकिन सांची को यह सोचकर बहुत घबराहट हो रही थी कि आज आरव उसके साथ पूरा दिन रहने वाला था। इसलिए उसे यह सोचकर बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं आरव ने आज उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो वो उसे आज कैसे हैंडल कर पाएगी, क्योंकि जिस आरव को आज उसने कैफे में देखा था उसे देखकर पहली बार शायद सांची को किसी से डर लग रहा था। लेकिन हमारी सांची ये नहीं जानती थी कि कैफे में जो कुछ भी हुआ वह तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। असल में आरव उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है और यह बात सांची को बहुत जल्द पता लगने वाली थी। श्री का घर। श्री अभय के ऑफिस से घर आ चुकी थी। श्री की आंखें अभी भी नम थीं और उसका चेहरा बता रहा था कि वह बहुत रोई है। श्री अपने घर में आकर कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ से जा रही थी। श्री अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी पीछे से नीलम जी उसे आवाज लगाकर रोक लेती है। नीलम जी की आवाज सुनकर श्री जल्दी से अपनी आंखों में से आंसू पोंछती है और अपने आप को नॉर्मल कर कर उनकी तरफ मोड़कर मुस्कुराती है। नीलम जी श्री को रुकता देखकर श्री के पास आती है और उससे कहती है, बेटा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। नीलम जी की बात सुनकर श्री अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और सोफे पर बैठ जाती है। श्री के सोफे पर बैठने के बाद नीलम जी उसके पास बैठती है। नीलम जी के बैठने के बाद श्री उन्हें देखती है और उनसे कहती है, कहिए माँ, क्या बात करनी है आपको? श्री की बात सुनकर नीलम जी उसे कुछ नहीं कहती है। वो बस सामने देखते हुए कुछ सोचने लगती है। श्री नीलम जी को कुछ सोचता देखकर उन्हें अपनी कंफ्यूज्ड नजरों से देखने लगती है। जब काफी देर तक नीलम जी उससे कुछ नहीं कहती हैं, तो श्री नीलम जी के कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहती है, माँ क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? श्री की बात सुनकर नीलम जी उससे थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, बेटा मुझे वो तुझसे सांचू के बारे में बात करनी थी। सांची का नाम सुनकर श्री को थोड़ी सी घबराहट और फिक्र होने लगती है और वो अपनी परेशानी भरी आवाज में नीलम जी से कहती है, सांची के बारे में? क्या हुआ सांचू को? माँ सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं सांचू ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी जिसकी वजह से वो परेशानी में तो नहीं फंस गई? श्री की को परेशान होता देखकर नीलम जी उसे शांत करते हुए उससे कहती हैं, शांत बेटा, तेरी सांचू ने कुछ गड़बड़ नहीं की है। मुझे तुझसे सांची की शादी के बारे में बात करनी है। नीलम जी की बात सुनकर श्री थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और हैरानी से उनसे पूछते हैं, शादी? सांचू की मगर किससे? श्री की बात सुनकर नीलम जी उससे पूनम जी के फोन के बारे में सब कुछ बता देती है। नीलम जी की बात सुनकर श्री उनसे से कुछ नहीं कहती है। वो बस किसी गहरी सोच में डूब जाती है। नीलम जी श्री को किसी गहरी सोच में डूबता पाकर उसके कंधे को पकड़कर हिलाती है और उससे कहती हैं, श्री बेटा क्या हुआ और क्या सोच रही है तू? नीलम जी के श्री के कंधे को पकड़कर हिलाने से श्री अपने सोच से बाहर आती है और नीलम जी से धीरे से कहती है, कहीं नहीं माँ, मैं बस ये सोच रही थी कि जब सांचू ये बात सुनेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। श्री की बात सुनकर नीलम जी मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, क्या हुआ? क्या मतलब है पूरे घर को सर पर उठा लेगी और क्या होगा? तेरे रिश्ते के वक्त भी उसने कितना ऑब्जेक्शन किया था। अपनी शादी की बात सुनकर तो गुस्से से पागल हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने उससे बात करने से पहले तुमसे बात की है बेटा। नीलम जी की बात सुनकर श्री उसे सवालिया नजरों से देखती है और उनसे कहती है, मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप कहना क्या चाहते हैं? श्री की बात से सुनकर नीलम जी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे समझाते हुए उससे कहती हैं, देख बेटा, मैं जानती हूं कि सांचू इस शादी लिए कभी नहीं मानेगी और मैं यह भी जानती हूं कि सांचू तेरी बात कभी नहीं टालेगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि तू सांचू से बात करे, उसे मनाए शादी के लिए, क्योंकि मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कोई नहीं होगी कि मेरी दोनों बेटियां मेरे बचपन की दोस्त के घर में बहू बनकर जाएंगे। और मैं इसीलिए नहीं चाहती हूं क्योंकि वह मेरे बचपन की दोस्त है। मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि एक वही है
जो तुझे और सांची को एक माँ की तरह प्यार दे सकती है और सांची को झेल सकती है। पूनम सांचू के बचपन से, उसकी हरकतों से, उसके बिहेवियर को अच्छे से जानती है और एक वही है जो उसे इस सब के बाद भी उसे माँ का प्यार दे पाए ही। मुझे पूरा यकीन है कि पूनम तुम दोनों को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करेगी और एक माँ के लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या होगी कि उसकी बेटियों की सास उन्हें उससे भी ज्यादा प्यार करे। इसलिए मैं चाहती हूं कि तू सांची से इस बारे में बात करे और उसे मनाए। पूनम जी की बात सुनकर श्री उनसे कुछ नहीं कहती है। वो बस एकटक उनके चेहरे पर झलकती हुई खुशी को निहार रही थी। श्री को खुद को ऐसे देखता पाकर नीलम जी को थोड़ा अजीब लगता है और वो थोड़ा मुस्कुराकर उससे कहती हैं, क्या बात है बेटा, ऐसे क्या देख रही है? नीलम जी की बात सुनकर श्री उनके चेहरे को गौर से देखते हुए उससे कहते हैं, आपके चेहरे की खुशी को देख रही हूं मैं, जिसे देखने के लिए हम पिछले 1 साल से तरस रही थी। फिक्र मत कीजिए, मैं सांची से बात करूंगी। श्री की बात सुनकर नीलम जी खुश हो जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। नीलम जी के श्री को गले लगाते ही श्री की आंखों में ठहरे हुए आंसू उसकी आंखों से छलक पड़ते हैं।